Dear students, welcome back to your ongoing chapter Challenges of Nation Building. And in this chapter, we will discuss now integration of princely states. रजवाड़ों का विलय, रियासत राज्यों का विलय. तो बेसिकली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के दौरान दो तरह का भारत था. एक तो भारत जो डायरेक्ट अधीन हुआ करता था अंग्रेज़ों का, और दूसरा वो जिसमें राजे रजवाड़े भी थे और उस राजे रजवाड़ों के ऊपर अल्टीमेटली पावर हुआ करती थी अंग्रेज़ों की. मीन्स राजे रजवाड़े भी अंग्रेज़ों के ही अधीन हुआ करते थे. और ऐसे ब्रिटिश रजवाड़ों की संख्या लगभग 565 के आसपास हुआ करती थी. प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर. अंग्रेजी भारत साम्राज्य का लगभग 1/3 एरिया प्रिंसली स्टेट्स रजवाड़ों के अधीन हुआ करता था. 1/3 भाग पर रजवाड़े थे. एंड 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल. और 4 में से कम एक भारतीय देसी रियासतों के अधीन रहा करता था. मीन्स इतनी आबादी देसी रियासतों के अधीन थी. 4 में से एक आबादी 25% आबादी देसी रियासतों के अधीन थी और 1/3 एरिया देसी रियासतों के अधीन हुआ करता था. द प्रॉब्लम क्या हुई? जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown और princely states would also lapse. तो आज़ादी से ठीक पहले अंग्रेज़ों ने ये घोषणा कर दी थी कि भाई जैसे ही भारत से अंग्रेजी राज खत्म होगा, ऐसे ही जो देसी रियासतें हैं, जो रजवाड़े हैं, वो भी स्वतंत्र हो जाएंगे. उन पे से भी अंग्रेज़ों की अधीनता समाप्त हो जाएगी. दिस मेंट दैट ऑल दीज स्टेट्स एज मैनी एज 565 इन ऑल वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट. इसका मतलब यही था कि 565 के लगभग जो देशी रियासतें हैं वो कानूनी रूप से स्वतंत्र हो जाएंगी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान. और उनका ये मत था कि ये जो ये स्वतंत्र होंगी देशी रियासतें, या तो पाकिस्तान में जा सकती हैं या भारत में जा सकती हैं और रिमेन इंडिपेंडेंट, या ये स्वतंत्र रह सकती हैं. इफ़ दे सो विश इट, जैसी इनकी इच्छा होगी ऐसा ही कर सकती हैं. दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया. ये बड़ी भारी समस्या थी और ये भारत की अखंडता के लिए एक खतरा था, क्योंकि ऐसे में हो सकता था कि जितने भी रियासत थी उनमें से काफ़ी रियासतें भारत में शामिल होने से इनकार कर दे, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे. तो ऐसे में एक देश के कई देश बन जाए, देश के टुकड़े हो जाएं. तो ये सारी समस्याएं इसमें हुआ करती थी. नाउ लुक एट द मैप. इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन. पार्टीशन से पहले भारत का था जो ये कंप्लीट भारत था. आप देख रहे हो पाकिस्तान का कंप्लीट एरिया, और यहाँ से जो बंगाल में से ईस्टर्न पाकिस्तान बना था, पूर्वी पाकिस्तान, ये वाला पार्ट आज बांग्लादेश के नाम से फेमस है, बांग्लादेश बन गया इसका. तो ये भी भारत का हिस्सा हुआ करता था. ये पार्टीशन से पहले का था, जो रेड में आपको दिखाया हुआ है ब्रिटिश इंडिया. तो ये सारे का सारा. और प्रिंसली स्टेट्स जो ये ब्लू से डिनोट किया हुआ है, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे. देसी रजवाड़े थे जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे जो ये गुजरात का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट, ग्वालियर मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर नीचे के पार्ट में, इधर से त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ पर जो ब्लू से डिनोट है यहाँ पर रजवाड़े थे. और ब्रिटिश इंडिया इस तरह से था, जो ये हल्का सा रेड से डिनोट किया हुआ है. तो ये था ब्रिटिश इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट्स अप्रोच. सरकार का नज़रिया, सरकार की अप्रोच क्या थी, सरकार इस समस्या को किस तरह से देखती थी. तो सरकार के समक्ष किस तरह की समस्या उस समय बनी हुई थी. सरदार पटेल वॉज इंडियाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड. डिप्टी होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही सरदार पटेल थे, जो भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने हुए थे. ही प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फॉर्मली बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू द इंडियन यूनियन. और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में मिलाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई, नेगोशिएट करने में. कई सारे देशी रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से राजी कर लिया भारत में शामिल होने के लिए. तो कूटनीतिक उन्होंने कुछ इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से उनको शामिल कर लिया, उनको भारत में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया.
The rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession, which meant that their state agreed to become a part of the Union of India. और जिन शासकों ने भारत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए जिस डॉक्यूमेंट पर, उस डॉक्यूमेंट को कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एंड हिंदी इंग्लिश सेम ही रही, इसमें अधिकार पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर एक सहमति पत्र था, एक विलय पत्र था, एक डॉक्यूमेंट था जिस शासक ने उस पर हस्ताक्षर किए थे वो राजी से भारत में शामिल हो गया था, वो रियासत, वो रजवाड़ा। एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। और जो ये रियासतें थी दो चार, जूनागढ़ की, हैदराबाद की, कश्मीर, मणिपुर की रियासत थी, इनको भारत में शामिल करना दूसरी रियासतों से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। और जम्मू कश्मीर का तो आपने देखा अभी आकर के समस्या सोल्व हुई है, अभी आकर के पूरी तरह से भारत में विलय उसका हुआ है, अदरवाइज तो एक नासूर बना हुआ था इंडिया के लिए। तो क्वेश्चन इसमें से आपसे कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिस पर जो राजा, जो रजवाड़े भारत में शामिल होना चाहते थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। ऐसा एक सहमति पत्र था, एक ऐसा एक पत्र था, डॉक्यूमेंट था, ऐसा एक विलय पत्र था। सरदार पटेल की भूमिका आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ सरदार पटेल। सरदार पटेल की भूमिका आप लिखोगे कि किस तरह से उन्होंने भी क्रूशियल रोल प्ले किया, डिप्लोमेटिकली तरीके से उन सभी को राजी से शामिल कर लिया, समझा बुझा करके बहुत सारी रियासतों को शामिल कर लिया गया। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है पहले कि कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और कुछ एक रियासतें आपसे पूछी जा सकती हैं कि देशी रजवाड़े इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से हुआ करते थे। तो किन्हीं को भी चिन्हित कर सकते हो, देख ही रहे हो देशी रजवाड़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैदराबाद, क्राइसिस ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की समस्या क्या रही, हैदराबाद रियासत को किस तरह से भारत में शामिल किया, इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।